ओम नमो नारायणाय। सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी का वृतांत। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, अभी आपने बताया कि सूर्यमंडल में स्थित सतोगुणी ही सर्दी, गर्मी और बरसात किया करते हैं, तो फिर सूर्य देवता क्या करते हैं? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सूर्य से ही बरसात होती है? यदि सातों गणों का काम ही बरसात आदि करना है, तो लोग ये कैसे कहते हैं कि अब सूर्य उदय हुआ, अब वह मध्य में स्थित है अथवा अस्त हो रहा है? श्री पराशर जी कहने लगे, 7 गणों में सूर्य ही एक हैं और उनके प्रधान होने का अत्यधिक महत्व है। उनमें प्रधान होने से उनका महत्व है। सूर्य स्वरूप विष्णु का ना कभी उदय हुआ करता है और ना कभी अस्त। वे स्वरूप से सदैव विद्यमान रहा करते हैं। ये 7 तरह के गण तो उनसे अलग हैं। स्तंभ में जड़ित दर्पण की भांति जो कोई भी उनके पास जाता है, उसी को उसमें अपनी छाया दृष्टिगोचर हुआ करती है। हे विप्र, इसी तरह से वह भगवान विष्णु शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं हुआ करती अथवा हर महीने सूर्य देवता के अलग अलग स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री हुआ करती है। सूर्य भगवान पितृदेवता तथा मनुष्य आदि को रात दिन के कारण स्वरूप प्राप्त करते रहते हैं। सूर्य की सुषुमन नाम की रश्मि के द्वारा शुक्ल पक्ष द्वारा चंद्रमा घोषित होता है। तदंतर कृष्ण पक्ष में उस अमृत युक्त चंद्रमा की प्रत्येक कला का देवता पान किया करते हैं। कृष्ण पक्ष के समाप्त होने पर चतुर्दशी के बाद 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान किया करते हैं। इस तरह सूर्य देवता तथा पितृगण दोनों तृप्त होते हैं। भूमंडल से जितना जल सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा एकत्रित करता है, उस संपूर्ण जल को वह प्राणियों की पुष्टि एवं अन्न की उत्पत्ति के वृद्धि हेतु बरसा दिया करता है। उससे सब स्त्री तथा पुरुष आनंदित हो जाया करते हैं और इस तरह देव, पितृ तथा मनुष्यगण सभी पोषित होते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति के द्वारा सूर्य भगवान देवताओं की पाक्षिक अर्थात 15 दिन का, पितरों की मासिक यानी कि 30 दिन का और मनुष्यों का प्रतिदिन तर्पण किया करते हैं। नवग्रहों का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, चंद्र देवता का रथ 3 पहियों का है। उसमें बाम और कुंद कुसुम के सदृश सफ़ेद रंग के 10 घोड़े जुड़े हैं। द्रुत गति वाले ध्रुव के आधार पर स्थित रथ पर चंद्र देवता तथा नागबीथी पर आधारित नक्षत्रों का भोग किया करते हैं। सूर्य देवता की तरह चंद्रमा की किरणों के भी उतार बढ़ाव निश्चित हैं। हे मुनिवर, सूर्य के सदृश सागर गर्भ से जन्म लेने वाले उनके अश्व भी एक दफा जोते जाने पर 1 कल्प तक रथ को चलाते ही रहते हैं। हे द्विज, सुरों के पान करने से क्षीण होने वाले मात्र चंद्रदेव को प्रकाश युक्त सूर्य भगवान अपनी रश्मि से एक बार फिर पोषित करते हैं। जिस क्रम के द्वारा सूर्य देवता चंद्रमा को पान किया करते हैं, उसी क्रम के द्वारा सूर्य देवता उनको शुक्ला प्रतिपदा से हर रोज पुष्ट किया करते हैं। इस तरह अर्धमास में इकट्ठे हुए चंद्रदेव के सदृश अमृत को देवता पुनः पान करने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का भोजन तो अमृत ही है। 33,3333 देवता चंद्रमा द्वारा इस एकत्रित अमृत को पीते हैं। जब चंद्रमा कला मात्र रह जाता है और सूर्यमंडल में प्रविष्ट होकर उसकी आभा नाम की रश्मि में रहता है, वह तिथि ही अमावस्या कहलाया करती है। उस रोज रात में प्रथम में तो वह जल में प्रविष्ट होता है, फिर लता वृक्ष वास करता है और फिर क्रम से सूर्य में चला जाया करता है। अमावस्या को जब चंद्रमा
वृक्ष लता आदि में निवास करते हैं, उस समय कोई वृक्ष बेल आदि के पत्ते भी यदि तोड़ता है तो वह ब्रह्म हत्या का पाप भोगता है। सिर्फ 15वीं कला स्वरूप भाग के किंचित शेष रहने पर उस क्षीण चंद्रमा के मध्याहोत्तर काल में चहुं ओर से पितृ घेर लिया करते हैं। चंद्र की बची हुई इस अमृतवान कला का वह पान कर लिया करते हैं। बहिष्पद, अग्निश्वात नाम के 3 प्रकार के पितृ अमावस्या के दिन चंद्र किरण से मिले हुए उस अमृत को पीकर तृप्त हुआ करते हैं। चंद्रमा द्वारा शुक्ल पक्ष में देवों की और कृष्ण पक्ष में पितरों की पुष्टि हुआ करती है तथा अपने शीतल जल बिंदुओं द्वारा लता, वृक्ष आदि, औषधि आदि की उत्पत्ति करके चांदनी से चंद्रदेव, मानव, पशु, कीट, पतंग आदि सभी प्राणियों का पालन किया करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु तथा अग्निमय द्रव्यों से बना हुआ है और उसमें वायु के सदृश तेज चलने वाले 8 घोड़े जुते हुए हैं। शुक्र का रथ भी अत्यंत महान है। उसमें पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़े जुते हैं, जिसमें रथ की सुरक्षा के लिए लोहे का आवरण बना हुआ है। रथ के नीचे का भाग अति सुंदर है, जिसमें शस्त्र रखने के लिए सुरम्य स्थान लगा है और पताका फहरा रही है। सोने से बना हुआ ये रथ अति शोभायमान मंगल का है। अग्नि द्वारा उत्पन्न हुए जिस रथ में अरुण वर्ण के 8 घोड़े जुते हुए हैं, उसमें साल के आखिर में हर राशि में बृहस्पति देवता विराजते हैं। आसमान से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण के घोड़ों वाले रथ में श्री शनैचर देव जी शनैः शनैः चलते हैं। राहु का रथ मटियाले रंग वाला है, जिसमें भौरे के समान काले रंग के 8 घोड़े जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलने के बाद चंद्रमा के निकट आया करता है और अमावस्या पर ये चंद्रमा से निकलने के पश्चात सूर्य देवता के पास आता है। इसी तरह से केतुकी के रथ के घोड़े के पुआल के धुएं किसी शोभा वाले और लाख के वर्ण सदृश लाल ये घोड़े वायु की तरह दौड़ते हैं। ये नवग्रहों के रथों का वृतांत हुआ और ये संपूर्ण वायु में दौर के द्वारा ध्रुव से बद्ध हैं तथा तारामंडल वायु में रज्जु द्वारा ध्रुव के साथ संबंध हुए भ्रमण करते रहते हैं। जितनी वायु में डोर है उतने ही तारे हैं। डोरियों से बंधकर वह स्वयं घूमते हुए तथा ध्रुवों को भ्रमण कराते हैं। जिस तरह तेली खुद घूमते हुए कोलू को भी अपने साथ घुमाते हैं, उसी तरह संपूर्ण ग्रह वायु से बद्ध होकर घूमते हैं, क्योंकि इस वायु चक्रों द्वारा प्रेरित होकर संपूर्ण ग्रह बनेती के सदृश भ्रमण करते हैं। अतः ये प्रवह कहलाया जाता है। रात के समय शिशुमार चक्र का दर्शन करने से दिन में किए हुए पापों से मनुष्य मुक्त हो जाया करते हैं और आकाश मंडल में जितने तारे इसके आधारित हैं उतने ही अधिक वर्ष तक जीवित रहा करता है। उतानपाद उसकी ऊपर की ठोडी यानी कि हनु तथा यज्ञ नीचे की ओर है। धर्म ने उसके माथे पर आधिपत्य कर रखा है। हृदय देश में श्री हरि हैं। पूर्व दिशा में दोनों चरणों में अश्विनी कुमार स्थित हैं और जांघों में वरुण और अर्यमा स्थित हैं। उसका शीशन संवत्सर है। मित्र ने उसके अवमान देश को आधारित किया है तथा अग्नि महेंद्र कश्यप तथा ध्रुव अपनी स्थिति पुच्छ भाग में रखते हैं। शिशुमार के पीछे के भाग में अपनी स्थिति रखने वाले ये अग्नि आदि 4 दारे कभी अस्त नहीं हुआ करते। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु के मूर्त स्वरूप जल द्वारा पहाड़ तथा सागर आदि सहित कमल सदृश की उत्पत्ति हुई है। तारे, त्रिभुवन, वन, पहाड़, दिशाएं, सरिताएं, सागर संपूर्ण श्री हरि विष्णु ही हैं और अन्य जो कुछ भी है या नहीं है वह भी संपूर्ण आप ही हैं, क्योंकि श्री हरि ज्ञान रूप हैं। हे विप्र,
जो वस्तु बार बार परिवर्तित होती रहती है और पहले आकार में नहीं रहती, उसमें यथार्थ है ही क्या। अतः विज्ञान के अलावा कभी कोई पदार्थ आदि नहीं है, वही विष्णु भगवान में सब स्थित है। ओम नमो नारायणाय।